नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जो टेंशन्स हैं, जो मुश्किलें हैं, वो लगातार कई मोर्चों पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। उन्हें हर तरफ से झटके झेलने पड़ रहे हैं। इस बीच उनकी टेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है और अब क्योंकि अभी तक तो अमेरिका की तरफ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही थी, सैन्य मदद मिल रही थी, लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है और अब वो शपथ लेंगे, तो उसके बाद से सैन्य जो मदद उन्हें मिल रही थी, अब उसमें कटौती होने का खतरा भी मंडरा रहा है यूक्रेन के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, टेंशन जेलेंस्की की बढ़नी जायज़ है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी टेंशन सामने आई है वो ये है कि यूक्रेन को अब सैनिकों की कमी भी झेलनी पड़ रही है और लगातार जंग के मैदान में यूक्रेन के कई सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। ये अभी तक की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है। करीब जो आंकड़ा बताया गया है वो 60,000 से भी ज़्यादा सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, जो बहुत बड़ी बात है इस वक्त यूक्रेन के लिए, क्योंकि रूस लगातार हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी अटैक हो रहे हैं, लेकिन जंग के मैदान में जहाँ सैनिकों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर ये आंकड़ा सामने आया है, जहाँ पर ये सैनिक जंग छोड़कर भागे हैं। 2022 और 2023 में भी जंग का मैदान छोड़कर सैनिक भागे थे, लेकिन इस वक्त जो 60,000 सैनिक भागे हैं वो आंकड़ा दुगना है तब के, अगर कंपैरिजन अगर किया जाए तो। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच में ये तमाम सैनिक भागे हैं, यानी कि कुछ महीनों का गैप है जिनमें ये सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भागे हैं। लेकिन इतने साल से जो चल रहा है, लगभग 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, उस बीच में अब ये सबसे ज़्यादा आंकड़ा देखा जा चुका है। फरवरी 2022 से ये जंग जारी है, 3 साल पूरे होने वाले हैं। पूरी जंग में 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों पर असर पड़ा है। जाहिर सी बात है कि उनका आत्मविश्वास भी अब डगमगाने लगा है, क्योंकि ये जंग रुक नहीं रही है। 3 साल लगभग पूरे होने वाले हैं और जो सैनिक हैं उनका भी परिवार है, उनकी भी ज़िंदगी है, लेकिन क्योंकि देश सबसे पहले है, लेकिन बावजूद इसके कई सैनिक जंग छोड़कर भाग रहे हैं। कमी की वजह से यूक्रेन ने अप्रैल में सैनिकों की भर्ती की उम्र में कुछ घटा दिया था। 27 साल की उम्र पहले थी, लेकिन उसे घटाकर 25 साल कर दिया गया। ये जो पॉलिसी सामने आई थी वो इसीलिए आई थी क्योंकि यूक्रेन को सैनिकों की कमी महसूस हो रही थी। जंग के मैदान में कम सैनिक थे, इसलिए उम्र को घटाया गया। लेकिन इसके बाद वॉशिंगटन ने यूक्रेन को एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को जो उम्र उसने 25 की है उसको और ज़्यादा घटा देना चाहिए, यानी कि 18 साल से भी कम की उम्र घटाने की सलाह वॉशिंगटन ने यूक्रेन को दी थी, क्योंकि ये जंग लंबी छिड़ती आ रही है और कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त सैनिकों का भी काफ़ी ज़्यादा कम दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये तो बात थी यूक्रेन की। अगर बात हम रूस की करें तो रूस भी ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा सैनिक है। रूस को भी सैनिकों की कमी झेलनी पड़ रही है जंग के मैदान में। वहाँ पर भी सैनिक काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए आपने रिपोर्ट देखी होगी। क्राइम तक ने भी कई ऐसी खबर आपको दिखाई थी जहां पर रूस ने नॉर्थ कोरिया की तरफ से मदद मांगी थी, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने सैनिकों को रूस भेजा था। रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से सैनिकों को रूस में भेजा गया था। सैन्य मदद नॉर्थ कोरिया ने रूस की थी। लेकिन दोनों देशों की जो टेंशन है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि आखिर ये जंग कब रुकेगी। इसी बीच एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि 1991 में यूक्रेन के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार थे। 3 दशकों पहले की बात है, लेकिन जो परमाणु हथियार यूक्रेन के पास थे, बावजूद इसके अब रशिया उसके ऊपर हमला क्यों कर पा रहा है? तो इसकी वजह ये है क्योंकि कुछ अग्रीमेंट साइन हुए थे। उसमें रूस भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था, चीन भी शामिल था, जिसके बीच में ये तय किया गया था कि यूक्रेन अपने परमाणु हथियारों को ख़त्म कर देगा, कम कर देगा, तो उसके बदले में यूक्रेन को सिक्योरिटी दी जाएगी, यानी कि बाकी के देश यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर महसूस कराएंगे, कोई भी देश उस पर हमला नहीं कर सकेगा। ये अग्रीमेंट साइन किया गया था और ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें रूस भी शामिल था। बावजूद इसके अब रूस ही है जिसको जो आमने सामने है, यूक्रेन के सामने है, जिससे लड़ाई लगातार यूक्रेन की छिड़ती हुई नज़र आ रही है। जो आंकड़े सामने आए थे उसके मुताबिक यूक्रेन के पास 1991 में करीब 5,000 परमाणु हथियार थे, यानी कि यूक्रेन पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन उस वक्त जब 1991 में यूक्रेन के पास 5,000 से भी ज़्यादा परमाणु हथियार थे, लेकिन जब अग्रीमेंट साइन हुआ तो उसके बाद अब रशिया के पास सारे जितने भी परमाणु
यूक्रेन के पास थे उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया था रशिया, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि रशिया का जो परमाणु हथियार है उसमें इजाफा हुआ और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगा। लेकिन कई देशों ने, कई एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा था कि यूक्रेन को पछताना पड़ेगा अगर वो इस डील पर साइन करता है, तो अगर वो परमाणु अपने हथियार ख़त्म करता है तो। और आज वही दिन उसे देखना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। यूक्रेन को कई ऐसी मिसाइल्स का सामना करना पड़ रहा है। अगर यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो क्या पुतिन या रूस उन पर हमला करता, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब क्योंकि सैनिकों की कमी यूक्रेन को झेलनी पड़ रही है, वहीं रशिया को भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि ये जंग कब थमेगी।